बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस वीक में भी हमने जो है सिलेबस रिवाइज करना है। वीक 1 से वीक 8 तक जितना भी सिलेबस हमने कवर कर लिया वो हमने रिवाइज करना है। वीक 1 से लेके वीक 8 तक हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ये दो चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं और इन्हीं को हम रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट वीक में हमने चैप्टर 1 को कवर किया था और उसके साथ चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था। अच्छा, लास्ट लेक्चर्स में हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को डिस्कस किया था, तो आज हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो फैक्टर्स हैं उनमें से फिर कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं और उसके बाद जो मल्टीपल्स हैं उसमें से जो कॉमन मल्टीपल्स है वो कैसे फाइंड किया जाते हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक है, हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं और कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। मैथमेटिक्स क्लास 4 चैप्टर नंबर 2 है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27 पे। मैथ्स क्लास 4 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27 पे है। चैप्टर नंबर 2 है आपके पास, चैप्टर नंबर 2 और लेसन नंबर 1 है आपके पास फैक्टर। लेसन नंबर 1 है आपके पास फैक्टर्स। फैक्टर्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, फैक्टर्स को डिफाइन किया था, मल्टीपल्स को डिफाइन किया था। कौन स्टूडेंट रिपीट करेगा व्हाट आर फैक्टर्स? एनीवन? बिल्कुल बेटा, आपने एक्सप्लेन किया है। फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर दें, या सिंपली हम कह सकते हैं फैक्टर्स मीन डिवाइजर। फैक्टर मीन डिवाइजर, फैक्टर मीन डिवाइजर। तो बेटा आपने याद रखना है फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर मीन डिवाइजर्स, ये जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड्स कर दें। ऐसे नंबर जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड्स कर दें तो उन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। ऐसे नंबर जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। तो ये बेटा ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि डिवाइजर का मतलब है जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं बात करूँ 8 के फैक्टर्स की, अगर मैं फाइंड करना चाहूँ कि 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो अब मैं चेक करूँगा कि 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं और एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं 8 को अंदर रख के डिवाइड करना चाहूँ तो सबसे पहले तो ये 1 पे डिवाइड होता है, क्योंकि हर नंबर जो है वो 1 पे डिवाइड होता है। और ये बात भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो 1 होता है किसी भी नंबर का, और जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो इटसेल्फ नंबर होता है। तो हर नंबर अपने आप पे डिवाइड होता है। 1/8 होगा, 1/8 होगा और रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 है वो 8 का फैक्टर है। तो सबसे पहले इसका जो फैक्टर आ गया 1 आ गया। और 1 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 8 होता है, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 1 × 8। तो इसका मतलब ये दोनों इसके फैक्टर है, 1 भी और 8 भी। तो ये 1 भी इसका फैक्टर आ गया और 8 भी इसका फैक्टर आ गया। तो आपने यू राइट कर देना। जब भी आपने फैक्टर राइट करने हैं तो स्मॉलर फैक्टर, स्मॉलेस्ट फैक्टर इस साइड से लिखना स्टार्ट करना है और लार्जेस्ट को आपने एट द एंड पे लिखना है। और हमें पता है किसी भी नंबर के जब हम फैक्टर फाइंड करते हैं, जो 1 है वो कंपलसरी होता है, हर नंबर का फैक्टर है 1, एंड 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर। और जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो खुद वही नंबर होता है, उससे ग्रेटर कोई भी फैक्टर नहीं फाइंड किया जा सकता। तो पहले तो ये 1 और 8 फैक्टर फाइंड हो गए। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करने हैं कि और कौन कौन से इसके फैक्टर हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, 1 से लेके 8 तक सारे टेबल्स चेक करेंगे। यानी 2 का टेबल भी चेक करेंगे, 3 का टेबल भी चेक करेंगे, 4 का भी चेक करेंगे, 5 का भी चेक करेंगे, 6 का भी चेक करेंगे एंड 7 का भी चेक करेंगे। अब हम देखेंगे कि 2 से लेके 7 तक कौन कौन से टेबल्स हैं जो 8 को डिवाइड्स करते हैं। तो फिर हमने 8 को क्या करना है, अंदर रख देना है और चेक करना है 2 के टेबल में ये आता है या नहीं आता। तो अगर मैं 2 का टेबल रीड करूं तो 2 4 द 8 होता है। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6 एंड 2 4 द 8। तो इसका मतलब 8 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 2 4 द 8 होता है और ये एग्जैक्टली डिवाइड्स हो गया।
मतलब 2 जो है वो 8 को डिवाइड्स कर रहा है और एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब 2 भी इसका फैक्टर हो गया। और 2 4 द 8 हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसे हम लिख सकते हैं 8 को 2 4 द 8, तो ये 4 भी इसका फैक्टर है, ये 2 भी इसका फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर हमें यहाँ से ये 4 मिल गया। तो इस तरफ आपने 4 लिख देना है, जो लार्ज वैल्यू है वो आपने इस साइड से लिखना स्टार्ट करनी है, और जो स्मॉल वैल्यू है वो आपने इधर से लिखना स्टार्ट करनी है। तो ये 2 और 4 फैक्टर्स है, तो ये 2 फैक्टर्स हमें मिल गए। इसके बाद अब हमें चेक करना है 2 और 4 के बिटवीन जो नंबर है उनका टेबल चेक करना, तो इनके बिटवीन 3 होता है। अगर मैं 3 का टेबल चेक करूँ, 8 को अंदर रखूँ और 3 पे डिवाइड करना चाहूँ, तो 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 3 1 द 3 होता है, 3 2 द 6 होता है, 3 3 द 9 होता है, 9 तो ग्रेटर हो गई वैल्यू। तो अगर हम 3 2 द 6 करें तो फिर हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता, या रिमाइंडर 2 मिल गया, तो इसका मतलब 3 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 8, यानी 3 जो है वो 8 का एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये इसका डिवाइजर नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब जो 8 के फैक्टर्स थे वो जस्ट हमारे पास क्या आए हैं, 8 के फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, 1 आया है, 2 आया है, 4 आया है एंड 8 आया, 1 2 4 एंड 8। तो ये हमारे पास 8 के फैक्टर हैं। ये हमारे पास मेथड है, किसी भी नंबर के हमने फैक्टर फाइंड करने हो तो जस्ट हमने ये चेक करना होता है कि वो किस किस टेबल में आ रही है वैल्यू, या कौन कौन से नंबर हैं जो उनको एग्जैक्टली डिवाइड्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब बेटा याद रखना है, डिवाइजर की जब भी हम बात करते हैं तो डिवाइजर का मतलब होता है एग्जैक्टली डिवाइड करने वाले नंबर, यानी जिनसे हमें रिमाइंडर 0 मिले। तो ये है हमारे पास फैक्टर। तो आज हम बात करते हैं कि ये फैक्टर्स फाइंड करना है, तो हमने सीखे हुए हैं किसी भी नंबर के आप फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमने फाइंड करने हो कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स हमने फाइंड करने हैं। कॉमन फैक्टर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये हम देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने फैक्टर्स राइट कर देने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फैक्टर्स की, तो अगर मैं कहूं कि मैंने 8 के फैक्टर्स अभी हमने फाइंड किए, 8 के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से आए थे, एक 1 था हमारे पास, उसके बाद हमारे पास 2 था, उसके बाद हमारे पास 4 था एंड 8 था। तो ये 8 के फैक्टर्स हमने फाइंड किए थे। और इसके साथ में अगर आपसे कहूँगे 12 के फैक्टर फाइंड करें, तो 12 के फैक्टर भी सेम उसी पैटर्न पे हम फाइंड करेंगे कि हम चेक करेंगे कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, तो वो 12 के फैक्टर आ जाएंगे। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 6 द 12 होता है, मतलब 2 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद 3 4 द 12 होता है, मतलब 3 भी इसका फैक्टर है। 4 3 द 12 होता है, मतलब 4 भी इसका फैक्टर है। और उसके बाद 6 2 द 12 होता है, 6 भी इसका फैक्टर है। एंड लास्ट में 12 इसका फैक्टर आ जाएगा। तो ये हमने 12 के फैक्टर फाइंड कर लिए। नेक्स्ट है अब हमने इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि कॉमन फैक्टर्स इनके कौन कौन से आ रहे हैं। यहाँ पे हमने इनके कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो कॉमन फैक्टर फाइंड करना बहुत सिंपल है, जस्ट आपने क्या करना होता है, चेक करना होता है कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि ये 1 कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ गया, और उसके बाद ये 4 कॉमन आ रहा है। और इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो 8 एंड 12 के कॉमन फैक्टर हैं वो 1 है, 2 है एंड 4 है। तो ये सिंपल मेथड है कॉमन फैक्टर फाइंड करने का। जस्ट आपने उस नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। फैक्टर्स फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, जो कॉमन आ रहे हैं उन्हें आपने सर्कल करना है और नीचे आपने राइट कर देने के, ये आपके पास कॉमन फैक्टर हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बात करूँ 12 के फैक्टर्स ले लेते हैं और 15 के फैक्टर्स ले लेते हैं। 12 के फैक्टर्स अभी हमने देखे हैं कि 12 के कौन कौन से फैक्टर्स थे। 12 के हमारे पास फैक्टर्स थे, एक 1 था, 2 इसका फैक्टर है, और उसके बाद हमारे पास 3 इसका फैक्टर है, 1 2 3 इसका फैक्टर हो गया। उसके बाद हमारे पास 4 इसका फैक्टर है, उसके बाद हमारे पास 6 इसका फैक्टर है, और उसके बाद हमारे पास 12 इसका फैक्टर है। तो ये हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए 12 के, ये 12 के फैक्टर आ गए।
उसके बाद मैं बात करता हूँ 18 के फैक्टर्स की। अगर मैं 18 के फैक्टर्स फाइंड करना चाहूँ तो सेम इसी पैटर्न पे मैं 18 के फैक्टर्स फाइंड करूँगा। मैं चेक करूँगा कि 18 किस किस टेबल में आता है, या कौन कौन से नंबर हैं जो 18 को एग्जैक्टली डिवाइड्स करते हैं। एग्जैक्टली डिवाइड्स मीन जिनका रिमाइंडर हमें 0 मिले। तो सबसे पहले तो 1 इसका फैक्टर आ जाएगा। सबसे पहले ये 1 इसका फैक्टर आ गया। उसके बाद ये 2 के टेबल में आता है, 2 9 द 18 होता है, तो मतलब 2 इसका फैक्टर आ गया। उसके बाद ये 3 के टेबल में आता है, 3 6 द 18 होता है, तो 3 इसका फैक्टर आ गया। 4 के टेबल में भी ये नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 6 3 द 18 होता है, तो 6 इसका फैक्टर हो जाएगा। और उसके बाद ये 9 के टेबल में आता है, 9 1 द 9, 9 2 द 18 होता है। उसके बाद ये खुद अपने टेबल में आता है 18 1 द 18, तो ये इसके 18 के हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए। तो ये फैक्टर्स फाइंड करना हमने लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया था, इस डिटेल हमने डिस्कस किया है कि फैक्टर्स आपने फाइंड करने हो किसी भी नंबर के तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। और अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जस्ट आपने ये चेक करना है कि कौन कौन से नंबर हैं जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। जो नंबर उसको एग्जैक्टली डिवाइड्स करते हैं वही उसके फैक्टर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमने ये कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि ये 1 दोनों के पास है, 1 कॉमन आ गया। उसके बाद ये 2 दोनों के पास है, तो ये 2 भी कॉमन आ गया। उसके बाद ये 3 कॉमन आ जाएगा आपके पास, यहाँ देखें ना, ये 3 भी हमारे पास कॉमन आ गया। और उसके बाद अगर मैं चेक करूँ तो ये मुझे 6 नज़र आ रहा है, ये 6 भी कॉमन है, दोनों के पास है। तो यहाँ से ये हम कॉमन फैक्टर्स राइट करेंगे, हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 आ जाएगा कॉमन फैक्टर हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास 3 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ये 3 भी कॉमन फैक्टर आ गया। और उसके बाद ये 6 कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 12 और 18 के कॉमन फैक्टर थे वो 1 2 3 एंड 6 थे। ये हमने कॉमन फैक्टर फाइंड किए हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन मल्टीपल्स की। सबसे पहले हम मल्टीपल्स की बात करते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम कॉमन मल्टीपल्स की बात करते हैं। कॉमन मल्टीपल्स, तो अब जो मल्टीपल्स हैं वो क्या होते हैं, व्हाट आर द मल्टीपल्स, हु वन एक्सप्लेन। वेल डन बेटा। मल्टीपल्स जो है सिंपली किसी भी नंबर के जो टेबल्स होते हैं उन्हें हम मल्टीपल्स कहते हैं। जैसे अगर मैं 2 के मल्टीपल्स की बात करूं तो मैंने 2 का टेबल राइट कर देना है। तो 2 का टेबल मैं राइट करूँ तो क्या आएगा, 2 1 द 2 आएगा, 2 2 द 4 आएगा। उसके बाद 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6 आएगा, 2 4 द 8 आएगा, 2 5 द 10 आएगा, एंड अप टू सो ऑन। तो ये सारा आपने 2 का टेबल राइट कर देना है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे 2 के। इस तरह अगर मैं 3 के टेबल की बात करूं तो 3 के मल्टीपल्स फाइंड करना चाहूँ तो 3 के मल्टीपल्स क्या आएंगे, तो मैंने 3 का टेबल राइट कर देना है। 3 का टेबल अगर मैं राइट करूँ तो 3 1 द 3 आएगा, 3 2 द 6 आएगा, 3 3 द 9 आएगा, 3 4 द 12 आएगा, एंड अप टू सो ऑन। इस तरह आगे 3 5 द 15 और आगे ये चलता जाएगा। तो अब हमने यहाँ से कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, और कॉमन मल्टीपल्स के लिए हम क्या करेंगे कि हमें वो इंस्ट्रक्शन देगा कि आपने कितने कॉमन मल्टीपल फाइंड करें। जैसे वो कहते हैं फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल, फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल या फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। तो अब आपने कॉमन मल्टीपल भी सेम उसी पैटर्न पे फाइंड करने हैं। यहाँ देखें, अब यहाँ से अगर मैं कॉमन मल्टीपल चेक करूँ तो सबसे पहले मुझे ये 6 नज़र आ रहा है, 6 दोनों में कॉमन है। ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मुझे मिल गया कि पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो हमारे पास क्या है, 6 है। अगर मैं नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना चाहूँ तो नेक्स्ट मुझे यहाँ से ये 12 मिलेगा, क्योंकि 2 का टेबल अगर मैं राइट करता जाऊँ तो आगे 10, 10 के बाद यहाँ 12 आएगा, 2 6 द 12 होता है। इस तरह आगे ये रीड करता जाऊँ 2 का टेबल तो आगे वैल्यूज आती जाएंगी। तो अब 12 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये 12 भी क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। इस तरह अगर मैं आगे ये 2 का टेबल राइट करूँ तो 12, 12 के बाद क्या आएगा, 14 आएगा, 14 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 18 आएगा, 14, 14 के बाद ये 16 आएगा, और 16 के बाद 18 आएगा, ये 18 आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं 3 का टेबल रीड करूँ तो 3 4 द 12, 3 5 द 15 आएगा, और 3 6 द 18 आएगा, 15, 15 के बाद 18 आएगा, 3 6 द 18। यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है।
बिल्कुल बेटा 18 यहाँ पे यही इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये टेबल आगे राइट किया है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर नज़र आ रहा है कि जो 18 है वो कॉमन मल्टीपल है। तो बेटा कॉमन मल्टीपल्स फाइंड किए जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमने कितने कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं। फर्स्ट 3 मल्टीपल फाइंड करने हैं, फर्स्ट 2 कॉमन फाइंड करने हैं, या फर्स्ट 4 फाइंड करने हैं, या फर्स्ट 5 करने हैं। अगर वो आपको ये कह दे कि आपने फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं, फिर आपने इसका टेबल आगे फर्दर लिख देना है, और इसका टेबल भी आपने फर्दर लिख देना है। और जब तक आपके पास 5 मल्टीपल्स पूरे नहीं होते आप इसका टेबल आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ से ये 6 आपके पास कॉमन मल्टीपल आ गया, उसके बाद ये 12 आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास 18 आ जाएगा। तो ये आपके कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करना सीखा है और कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना सीखा है। किसी भी नंबर के आपने कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं तो सबसे पहले आपने उन नंबर्स के मल्टीपल्स राइट करने हैं, और उसके बाद आपने उनमें से कॉमन मल्टीपल्स को सर्कल करना है। सर्कल करने के बाद आप इजीली राइट कर सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, और बिल्कुल इसी तरह आप कॉमन फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। बेटा क्लियर हो गया टॉपिक?